तो कल लगभग शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर पहुंच गया। एक एक लम्हा हर एक उस व्यक्ति ने देखा जो इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनना चाहता था, लेकिन उसके 1 घंटे 26 मिनट के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से निकला और उसने भी अब इमेजेस भेजना शुरू कर दी हैं, जो पहले लैंडर विक्रम तक पहुंचेंगी और फिर विक्रम के जरिए स्पेस एजेंसी इसरो तक, और इसरो इन इमेजेस का इस्तेमाल करेगा चांद की सतह को स्टडी करने के लिए कि कैसी है वहां पर चांद की सतह, किस तरीके से वहां पर क्रेटर का फॉर्मेशन है, वहां पर ऑक्सीजन किस तरीके से उपलब्ध है। ये तमाम बातें स्टडी का विषय है, लेकिन इस रोवर प्रज्ञान की जो लाइफ है वो एक ल्यूनर डे है। एक ल्यूनर डे यानी कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर ये समय होता है, और ऐसे में इस पूरे समय रोवर प्रज्ञान वहां पर मौजूद रहने वाला है। उसके व्हील्स पर यह बताया जा रहा है कि जो व्हील्स हैं वो राष्ट्रीय चिन्ह की छाप छोड़ेंगे। जहां जहां वो व्हील्स चलेंगे वहां पर राष्ट्रीय चिन्ह छप जाएगा, और ऐसे में हम अपने राष्ट्रीय चिन्ह की छाप चांद पर छोड़कर आएंगे, जिसके लिए रोवर प्रज्ञान को स्पेशली डिजाइन किया गया है। रोवर प्रज्ञान के जो व्हील्स हैं उसमें नेशनल एम्बलम का जो प्रतीक चिन्ह है वो बनाया गया है, और इस रोवर प्रज्ञान के जरिए जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो ये समझ सकेंगे कि क्या जीवन संभव है चांद पर, जिसका शोध लगातार ये साइंटिस्ट करते आ रहे हैं। क्या वहां पर पानी उपलब्ध है, क्या उपयुक्त मात्रा में वहां पर ऑक्सीजन है, क्या जीवन की कोई भी संभावना चांद पर है, इस बात को पता लगाया जाएगा। और इसी के लिए रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक रोबोटिक तरीके से काम करेगा और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लैंडर तक भेजेगा। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, हमने कल इस ऐतिहासिक लम्हे को देखा, हमारा आप साक्षी बने और हमने लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा, लेकिन आगे की जो प्रक्रिया है, आगे किस तरीके से लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करने वाले हैं, कैसे इमेजेस अब इसरो के वैज्ञानिकों तक रोवर प्रज्ञान पहुंचाएगा, उससे काफी हद तक आगे के शोध और स्टडीज में मदद मिलेगी। बिल्कुल नेहा, और हमने जो पहला चरण था कि लैंडिंग हो जाए, टच डाउन हो जाए, वो तो बहुत ऐतिहासिक था ही और बहुत ही मेमोरेबल, जिसको हम कहें कि हमें तो जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने उन तस्वीरों को देखा है। लेकिन अब जो चुनौती है वो है कि रोवर जब निकला है लैंडर से, यानी अब प्रज्ञान जो है वो जानकारियां जुटा रहा है, 6 पेलोड लेकर के गया है, यानी उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे सब लोगों को पता है कि साउथ पोल पर पहली बार कोई चंद्रयान लैंड हुआ है, कोई इस तरीके की लैंडिंग हुई है। वहां पर 226 डिग्री माइनस तक टेम्परेचर होता है, तो बहुत सारी जानकारियां हैं, नहीं है। प्रेरणा चंद्रा जी हैं जो कि जुड़ी हुई हैं यहाँ पर दिल्ली प्लेनेटेरियम से। जब बताइए क्या कि अब जबकि रोवर यानी प्रज्ञान निकल करके घूमने लगा है, किस तरीके की उम्मीदें हैं, और क्योंकि समय कम है, 14 दिनों का है, क्या क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जैसे ये मिशन बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक डे था सभी के लिए। कल के लिए विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर पहले तो एक बहुत ही बड़ा इतिहास रच दिया, और दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला भारत कल एक पहला देश हुआ। आगे के अब 14 दिन का जो काम है वो हमारा रोवर प्रज्ञान फॉलो करेगा, जिसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पेलोड्स हैं। एक तो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर्स है उसके अंदर, और एक्सरे। ये सतह की मैपिंग करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे, वहां के कॉम्पोजिशन को समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली किस तरीके के खनिज वहां पर उपलब्ध हैं, किस तरीके का वायुमंडल वहां पर है, साथ ही साथ उसके सैंपल कलेक्ट करेंगे और वो डाटा इसरो तक पहुंचाएंगे। तो ये है। इसके अलावा जो है नेहा, सिस्मोग्राफी, यानी क्या भूकंप होता है कि नहीं होता है। दूसरी चीजें जो है, चूंकि वहां पर तापमान बहुत कम रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि जब सोलर सिस्टम बना था तब जो मुख्य तौर पर जो उस समय के चट्टानों की संरचना थी लगभग वही प्रिजर्व्ड होगा, क्योंकि बहुत कम तापमान है, तो उनको वो बहुत काम आएगा सोलर सिस्टम को समझने के लिए भी। और एक नासा का भी पेलोड गया है, इसमें सिर्फ इसरो यानी भारत नहीं शामिल है। विश्व को हम इससे बहुत सारी जानकारियां, नई जानकारियां देने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि जो स्पेस यात्रा का अगला चरण है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने कल कई सारी बातें भी की,
उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम है। हो सकता है कि चंद्रमा अगला स्टेपिंग स्टोन हो हमारी स्पेस यात्रा का, शुक्र यात्रा का। ये एक मान सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है प्रेरणा जी कि अब बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुक्र तक की बात हो गई, मंगल पर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सूर्य की बात हो रही है। क्या क्या हो सकता है इस मिशन से कामयाबी हासिल हो सकती है? डेफिनेटली मून पे ये जो ये स्टेप है, ये आगे आने वाले नए वेंचर्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मून की फॉर्मेशन बेसिकली हमें हेल्प करती है इस पूरे अर्थ की फॉर्मेशन को समझने के लिए, सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन को समझने के लिए। साथ ही हमारा नेचुरल सैटेलाइट है और बहुत ही करीबी, हमसे बहुत ही ज्यादा करीब भी है। तो इसको एज अ बेस स्टेशन बनाकर आगे के अनुसंधान में, प्रयोग में लाया जा सकता है। इंडिया के आने वाले समय में बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है लाइक गगनयान, जिसमें हम इंसान को मून पे उतारेंगे। भारत ने एक नई इबारत रच दी है चंद्रयान 3 के जरिए, और सिर्फ पूरे देश में नहीं, समूचे विश्व में अपना डंका बजा दिया है। जोहानिसबर्ग से सीधे प्रधानमंत्री लाइव प्रसारण देख रहे थे, उन्होंने इस जश्न में हिस्सा लिया। लेकिन इसके साथ ही वहां पर जब प्रवासी भारतीयों के साथ वो मिले, तो वहां पर कैसे प्रवासी भारतीयों ने अपनी खुशी जाहिर की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से चंद्रमा की सतह में लैंड हो चुका है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा भारत और हिंदुस्तान से दक्षिण अफ्रीका तक जश्न में डूब गए भारत के लाल। मोदी 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 मोदी। तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग की है। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने जोहानिसबर्ग गए पीएम मोदी जब भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो खुशियां देखने लायक थी। बहुत प्राउड है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। रियली प्राउड ऑफ मोदी जी, प्राउड ऑफ मोदी जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम पहुंच गए हैं चांद पे, अब सारा जहां हमारा। आज हमें गर्व होता है भारतीय होने पे, और ऑल द बेस्ट, हमारी पूरी प्रशंसा इसरो टीम के साथ जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल किया। जय भारत। चांद के साउथ पोल पर भारत के पहुंचने की कामयाबी से हर भारतवंशी का सीना गर्व से चौड़ा है, और ये गौरव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उन्हें देखने आए हर किसी के चेहरे पर नजर आ रहा था। चांद जैसे मुखड़े पे इंडिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे इंडिया सितारा, नहीं भूलेगा संसार, मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू, प्राउड टू बी इंडियन। चांद जैसे मुखड़े पे इंडिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे इंडिया सितारा। भारत चांद के अनदेखे इलाके में अपने पांव जमा चुका है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी का नारा शक्ल ले चुका है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। लव यू मोदी जी, लव यू। लोगों की जुबान इस वक्त या तो इसरो के वैज्ञानिक हैं या फिर पीएम मोदी। मोदी है तो पूरा देश या यूं कहिए पूरी दुनिया टकटकी लगाए इसरो के सजीव प्रसारण को देख रही थी। इंतजार हो रहा था शाम 6:04 का। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जोहानिसबर्ग में मौजूद पीएम मोदी खुद अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इसरो के साथ वर्चुअली जुड़े थे। जैसे ही विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, पीएम मोदी ने तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को भारत की कामयाबी का संदेश दिया कि चांद पर लहरा चुका है तिरंगा। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है।
हर भारतीय के लिए सचमुच एक गर्व का दिन है। सही मायने में ये कामयाबी पूरी मानव जाति और विज्ञान में रुचि लेने वालों के लिए है। अब हम चांद के उस संसार में पहुंच चुके हैं जो अनदेखा था, अनजाना था। आज तक ब्यूरो।